राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए आने वाले जो हमारे मासिक और सालाना तीज त्यौहार होते हैं, पर्व होते हैं, जो खगोलीय घटना होती हैं, उन सब की जानकारी, व्रत कथाएं और पूजा पाठ की जानकारी समय अनुसार आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 7 सितंबर और आज हमारा जो है पूर्णिमा है भादो महीने की और पितृपक्ष की शुरुआत भी होने जा रही है। तो उसी के साथ सबसे बड़ी जो खगोलीय घटना है, आज लगने जा रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। तो आज हम बात करेंगे उसी चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष की पूर्णिमा और पितृपक्ष के बारे में, जो कि हमारे आने वाले 15 दिन तक चलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा शुरुआत करते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ग्रहण की। तो देखो, जो हमारा ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, वैसे तो आज 7 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और 21 सितंबर को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण रहेगा, जो कि वैसे तो कहा जा रहा है कि भारत में दृश्य नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले समय का पता नहीं है। बाकी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। खगोलीय और वैज्ञानिकों के हिसाब से वह भारत में दृश्यमान नहीं रहेगा, वह बाहर रहेगा। लेकिन जो आज 7 सितंबर साल 2025 को भादव महीने की पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यह पूरी तरह भारत, एशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका जैसे देशों में, फिजी जैसे कुछ देशों में जो है पूर्ण रूप से दृश्यमान रहेगा और इसका सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी प्रत्येक देश के वासियों पर, जीवन पर और प्रत्येक देश पर कहीं ना कहीं पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो ये साल 2025 का जो ये चंद्र ग्रहण है, जो कि 122 साल के बाद लगने जा रहा है, ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये इतना खास इसलिए है क्योंकि आज ही से ये चंद्र ग्रहण है और आज ही से पितृपक्ष की जो है शुरुआत होने जा रही है। ये जो घटना होती है वह ज़्यादातर होती है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जैसे कि पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी आज ही से और हमारा पूर्णमासी का भी दिन रहेगा और रात को चंद्र ग्रहण भी रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये भारत में दृश्यमान नहीं होता, लेकिन आज ये पूर्ण रूप से भारत में दृश्यमान है। तो ये एक संजोग ही है कि जो पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही ये चंद्र ग्रहण लग रहा है और हमारे जो पितृपक्ष होते हैं, पितृपक्ष हमारे पितरों के जो पितृ देवता होते हैं, उन सब के दिन होते हैं, उनको प्रसन्न करने के दिन होते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमारे पर बनी रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, जो कि ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, ये ग्रहण लगेगा रात को 9:58 से, यानी कि लगभग 10 बजे से। तो आप 9:58 एग्जैक्ट टाइम इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो ये समाप्त होगा वह देर रात 8 तारीख को, यानी कि 12 बजे के बाद 8 तारीख को 1:28 लगभग 1:30 बजे ये समाप्त हो जाएगा। तो लगभग 3 घंटे का कुछ मिनट की ये जो अब समय अवधि रहेगी। लेकिन आप सभी को बता दें कि जब भी कोई भी ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, जब वह किसी भी देश में पूर्ण रूप से दृश्यमान होता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह भी भारत या जिस भी देश में दृश्यमान होता है उसी देश में माना जाता है। तो जैसे कि चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दृश्यमान रहेगा रात को, तो इसका जो सूतक काल रहेगा वह भी भारत में मान्य रहेगा। सूतक काल जो होता है, किसी भी ग्रहण का जो सूतक काल होता है वह ग्रहण के समय अवधि से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे रात को 9:58 पे अगर चंद्र ग्रहण लगेगा, तो जो उसका ये समय रहेगा सूतक काल का, वह लगभग दोपहर में 12:57, यानी कि मेरी वीडियो के अपलोड करते ही कुछ देर के बाद लगभग 1 बजे ये जो सूतक काल है मान्य हो जाएगा। सूतक काल पूरा 9 घंटे का होता है और 3 घंटे का ग्रहण काल का समय होता है। तो लगभग आपको मान लीजिए कि 12 घंटे कुछ मिनट का ये जो ग्रहण काल की समय अवधि पूर्ण रूप से रहती है। तो वैसे देखो, आप सभी को बता दूं कि जो पूर्णमासी का दिन लगने वाला होता है वह चंद्र ग्रहण होता है और जो अमावस्या के दिन लगता है वह सूर्य ग्रहण होता है। 122 साल बाद जो ये संजोग बन रहा है, ये पूर्णमासी के दिन ही लग रहा है, पितृपक्ष की शुरुआत में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, चाहे ग्रहण सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। ग्रहण जो होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ जो लोग होते हैं इस ग्रहण काल से मुक्त होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, छोटे बच्चे यदि आपके घर में हैं, जैसे कि मान लो 7 साल 8 साल से कम उम्र के बच्चे, जो बच्चे पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर हैं, अगर आपके घर में ऐसी उम्र का कोई बच्चा है तो वह ग्रहण काल की समय अवधि से बिल्कुल मुक्त रहेगा। उसके ऊपर ग्रहण काल का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जैसे मेरे घर में एक छोटी सी बेटी है 1 साल की मेरी, तो वह ग्रहण काल से मुक्त रहेगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि ग्रहण काल है या नहीं है। उसको हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद दूध चाहिए होता है,
जो कि पूरी तरह दूध पर निर्भर है, तो उसके लिए ग्रहण काल मान्य नहीं होगा। दूसरा ग्रहण काल हमारे वृद्ध यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं घर में, जैसे कि किसी के घर में 70 साल, 75 साल, 80 साल, 65, 60 साल, जो हमारे ये सीनियर सिटीज़न कैटेगरी के लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो भी इस ग्रहण काल से मुक्त होते हैं। क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों की कैसा माना जाता है कि उनका पूरा जीवन काल अब निकल चुका है, और बुज़ुर्ग लोगों का जो खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जिस प्रकार बच्चे का ध्यान रखा जाता है, उनको भी कभी भी भूख लग सकती है, तो अब उनके लिए ग्रहण काल का कोई मान्य नहीं रहेगा। वह ग्रहण काल की नकारात्मक प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त रहते हैं। इसके बाद जो तीसरा लोग होते हैं ग्रहण काल से मुक्त रहते हैं, वह होते हैं रोगी लोग। जैसे किसी के घर में कोई ऐसा मतलब बीमार व्यक्ति रहते हैं जो वही बेड रेस्ट पे हैं, परमानेंट खाट पे रहते हैं, या वो चल फिर नहीं सकते, उनको खाना पीना भोजन हमें दवाई के हिसाब से समय अनुसार देना पड़ता है, तो वो लोग भी ग्रहण काल के नकारात्मक प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त रहते हैं। बुढ़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर और रोगी के ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। दूसरी चीज़, ग्रहण काल जो लगने जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले ग्रहण काल जो थोड़ा बुरा प्रभाव यानी कि जो जिसका खास प्रभाव जिन लोगों पे नहीं होगा, वह लोग रहेंगे मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मीन और मकर राशि के लोग। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मीन और मकर राशि के लोग रहेंगे, जिसके ऊपर इस ग्रहण काल का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत बुरा हो सकता है लेकिन अच्छा कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोगों के लिए ग्रहण काल में कुछ अच्छा नहीं रहेगा। और जो जैसे कि अन्य राशियाँ बची हैं, जैसे कि मेष राशि, वृष राशि, कन्या राशि, धनु राशि, इन लोगों के लिए ग्रहण काल जो है सकारात्मक और अच्छे प्रभाव लेकर आएगा। कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो है अच्छी चीज़ें होने जा रही होंगी। इसी के साथ साथ लोग देखो, आपको करना क्या है, ग्रहण के समय में आपको सावधानियां बरतनी है। देखो, सबसे पहले जो सावधानी है, ऐसा कहते हैं कि ग्रहण काल में हमें सोना नहीं चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। जिनके घर में मंदिर है, मंदिर के पट अपने बंद कर, यानी कि मंदिर के दरवाजे या पर्दा आपने लगाया हुआ है तो उसको ढक दीजिए, बंद कर दीजिए। ये मैं वो बता रही हूँ जो आपको नहीं करना है, कि पूजा नहीं करनी है, सोना नहीं है, खाना पीना नहीं है। लगभग 3 रात को जैसे ग्रहण काल शुरू हो जाएगा 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, तो आप अपना खाना पीना जो भी काम है वो सारा पहले से ही ख़त्म करके आराम से बैठ जाइए। आपको अपने ही कोई पूजा पाठ नहीं करनी होती, लेकिन आपको जैसे जो भी मंत्र याद होते हैं, ओम नमः शिवाय, या श्री, जैसे चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण के दिन आपको चंद्र देवता का मंत्र याद होना चाहिए। चंद्र देवता के मंत्र का उच्चारण कीजिए, और नहीं तो सबसे बड़ा मंत्र होता है ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ये आपको सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तो आपको इन मंत्रों का जाप करना है, पूजा पाठ नहीं करनी है, भगवान का कोई भी ऐसा सामग्री कुछ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रंथ, अगर आपके घर में कोई किताब है, लाल किताब है, कोई भी किसी प्रकार का ग्रंथ है, वो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। अपने मन में उच्चारण कर सकते हैं, अपने फ़ोन में मंत्रों को लगा सकते हैं, भजन लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो गर्भवती महिला को नहीं करना होता है, गर्भवती महिला ध्यान रहे, सूतक काल से ही उनके लिए थोड़ी सावधानियां शुरू हो जाती हैं कि वह सूतक काल में ही थोड़ा खाना पीना अवॉइड करें। अगर थोड़ा ज़्यादा होता है, भाई दवाई लेनी है या कुछ मेडिकल ऐसा इशू है, तो आप ले, अन्यथा नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो पूरा 12 घंटे का ये हो जाएगा। सूतक काल में भी थोड़ा मजबूरी हो तो ही खाएं, नहीं तो अपना पहले से ही खा पी के पेट को अपना फुल रखें कि आप 4, 5, 6 घंटे तक रह सकें। ठीक है। सूतक काल से ही आपको कोई काटने पीटने की तेज़ धारू वाली नुकीली चीज़ें, चाकू, कैंची, सुई, धागा, पिन, सेफ्टी पिन, ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना होता है। कोई भी ऐसी तेज़ नुकीली वाली चीज़ आपको काटनी पीटनी नहीं होती, ना कपड़ा, ना साबुन, ना कोई सब्जी साग, कुछ नहीं। आपको किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना होता है। इतना आप ध्यान रखिए, बालों में जैसे जो ये सेफ्टी हमारी जो ये क्लिप होती है ना, जैसे क्लिप होती है, ये क्लेचर मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये क्लेचर है, इन क्लेचर्स का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है। ये नुकीली चीज़ें होती हैं, तो आप जितना हो सके इनसे अवॉइड, इनसे बचिए। खाना पीना आपको बिल्कुल नहीं होता है। आपको अपने शरीर को बाहर धूप में या चंद्र की रोशनी में नहीं लेके जाना होता है। और ये चीज़ तो सबके लिए होती है, अनिवार्य है कि हमें ग्रहण काल के समय में, ग्रहण काल सूर्य है या चंद्र ग्रहण काल है, हमें अपनी खुली आंखों से, मतलब इस प्रकार वैसे ऐसी आंखों से, एकदम खुली आंखों से ग्रहण काल को नहीं देखना होता है। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य की धूप में ग्रहण काल में अपने शरीर पे नहीं लगानी होती है। अगर चंद्र है तो हमें चांद की जो रोशनी होती है वह अपने शरीर पे नहीं लगानी होती है। यह चीज़ें सभी के लिए मान्यता होती है, चाहे वह गर्भवती है या वो कोई भी है। ठीक है। अब इसके अलावा करें क्या आप क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप अपने घर में थोड़ा सा गेहूँ, चीनी, चावल, आटा और कुछ पैसे उठाकर ग्रहण काल के समय से ही रख दीजिए अलग, ताकि जैसे ही ग्रहण काल ख़त्म हो जाए तो आप उसको दान कर सकें। ग्रहण काल में गेहूँ और गुड़ का दान करना बहुत महत्व माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही ग्रहण काल आपका ख़त्म हो जाएगा, आप अपने पूरे घर को साफ़ कीजिए। घर में जैसे जो पोछा मारेंगे, झाड़ू मारेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, पोछा झाड़ू मारने के बाद
आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, अपने पूरे मंदिर को, भगवान को, सबको, जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, सबको गंगा जल से अच्छे से शुद्ध करके दोबारा स्नान करा के मंदिर आदि सब साफ करके, मंदिर के कपड़े, पूजा पाठ का सामान सब चेंज करके आप फिर अपना अगले दिन से पूजा शुरू कर सकते हैं, यानी कि कल से। ठीक है, पहला काम तो साफ़ सफाई होगा, दूसरा काम ये होगा, तीसरा एक मैंने आपको बताया कि आपको जो दान, अनाज, गेहूँ, पैसे छू कर रखने हैं। तीसरा आपको करना क्या है, मंत्रों का जाप मैंने आपको बता ही दिया है, मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना है। जो भी खाना पीना आपको करना है वो खाना पीना आप अपना पहले से ही करके रख लीजिए। रात को 9 बजे के बाद आपको खाना पीना नहीं खाना है, 9-10 बजे के बाद, यानी कि 9:58 से ग्रहण शुरू हो जाएगा उसके बाद से। इसके अलावा देखो, आज तो जिन लोगों से हो गया, जिन लोगों को ध्यान था या जिनको थोड़ी समझदारी थी, आप कुछ भी मान लीजिए, जिन्होंने कर लिया, नहीं करा तो अब वे कुछ नहीं कर सकते। आज है रविवार और रविवार के दिन हम तुलसी माता को, पत्ते को नहीं तोड़ते, ना ही तुलसी को छेड़ते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल के समय जो भी हमारे, जैसे किसी के घर में मटका, मयूर, जग पानी भर के रखते हो, खाने पीने की सारी इत्यादि चीज़ें होती हैं, उन सभी में यदि आप तुलसी के पत्ते डाल देते हो तो उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव खाने पीने की चीज़ों पर नहीं आता है। आज रविवार है तो आप तोड़ नहीं सकते। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आप जाकर देख लीजिए, थोड़े बहुत कुछ पत्ते जो नीचे पड़े होंगे, तुलसी माता के टूटे हुए पत्ते होंगे नीचे, तो तुलसी माता के पत्ते कभी ख़राब नहीं होते, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जिन लोगों ने, मैंने तो कल ही तोड़ लिए थे सैटरडे को, और जो थोड़े बहुत रह गए थे तो वो मैं आज अपनी तुलसी के गमले में से नीचे से उठा के लेकर आ गई थी। तो आप तुलसी के पत्तों को अपने खाने पीने की चीज़ों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एक तुलसी दल आप अपने घर में, अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो तुलसी के दल कुछ ठाकुर जी के पास छोड़ दीजिए, या तुलसी की मंजरी आप छोड़ सकते हो उनके पास। ये कार्य आपको ज़रूर करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ग्रहण काल के समय ध्यान रखनी होती हैं। ग्रहण काल जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव देकर जाता है। बस हमारी सावधानी के ऊपर है कि हम ग्रहण काल में सावधानियाँ किस प्रकार से बरतते हैं और किस प्रकार से नहीं बरतते। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, ग्रहण काल में किए गए मंत्रों का जाप जो हम करते हैं, मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, वह हमें बाद में कई गुना फल देकर जाता है। आप मंत्रों का उच्चारण करना बिल्कुल ना भूलिए। आप अपना टीवी चलाकर टीवी में किसी भी प्रकार की कथा आदि चला सकते हो। ठीक है, तो ये तो दोस्तों थी आपकी जो आज का ग्रहण काल है उसकी जानकारी। इसके बाद आप सभी को पता है कि पितृपक्ष हमारा ग्रहण काल के समय से ही जैसे कि शुरू हो जाएगा। हमारा पितृपक्ष शुरू हो चुका है, अब 12:58 से सूतक चल चुके हैं। तो जिनके घर में आज का भी ग्रहण किया जाता है अपने पितरों के नाम का, तो वैसे तो उन्होंने 12 बजे से पहले ही कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया तो अब आप उसको छोड़कर अमावस्या वाले दिन सीधा सबके नाम का कर सकते हो। बाकी आप कल से शुरुआत कर सकते हो ग्रहण की, या अपने पितृपक्ष के जो भी पिंडदान की होती है। हमारे जो पितृपक्ष के ये 15 दिन होते हैं, इस दिन हमें अपने पितरों के नाम से दान करना चाहिए। उनको अच्छा अच्छा भोजन, जिस प्रकार से उनको पसंद था उसी प्रकार का भोजन हमें ब्राह्मण को या मतलब गाय इत्यादि इनको खिलाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको यह भोजन मिलता रहता है और वह हमसे खुश रहते हैं, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहता है। 15 दिन आपको पितृपक्ष की और पितरों की पूरी सेवा करनी होती है, जिससे कि आपके घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपके किसी भी कार्य में अगर अड़चने आ रही होती है तो आप अच्छे से सेवा करके उनसे अपनी इच्छा मांगिए, तो आपको ज़रूर सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो दोस्तों यही थी छोटी सी जानकारी ग्रहण काल की, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो है ही है और आप सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसी प्रकार का कंटेंट और इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मिलते हैं अपने पितृपक्ष की जानकारी के लिए अगली वीडियो में। राधे राधे।